Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is mole concept lecture 28.2. This is mole concept lecture 28.2 जिसमें कि हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही तगड़े जोश और जुनून के साथ पढ़ेंगे, बहुत ईमानदारी से यूज ऑफ डबल इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। यूज ऑफ डबल इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। अभी तक हमने जो पढ़ा था टाइट्रेशन में, क्या पढ़ा? सबसे पहला क्लास पढ़ा सिंपल टाइट्रेशन, जिसमें हमने पूरे अच्छे से समझाई थी एक्सपेरिमेंटली कैसे टाइट्रेशन करते हैं और थ्योरेटिकली क्या होता है उसमें, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ना। सिंपल एक फॉर्मूले पे चलता था कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। उसी फॉर्मूले पे पूरा टाइट्रेशन चला। सेकंड में हमने पढ़ा बैक टाइट्रेशन की, जहां पे टाइट्रेशन एक बार किया, कुछ एक्सेस में रिएजेंट बच गया, उसको किसी और से टाइट्रेट कर लिया है ना, और कहानी किया, परसेंटेज प्योरिटी ये सब निकाला। ठीक है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि देखो कोई अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हो तो वहां पे अगर हम दो इंडिकेटर को यूज करें, है ना। इंडिकेटर ये कॉन्सेप्ट हमने टाइट्रेशन लेक्चर 1 में, मतलब मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 27 में ही समझाया था कि इंडिकेटर का क्या रोल है। एंड पॉइंट जब आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन हो चुका, उससे एक ड्रॉप ज्यादा जब ऐड किया था, है ना, इंडिकेटर सॉरी जो भी ब्यूरेट में था उसको एक ड्रॉप ज्यादा ऐड किया, तो हम इंडिकेटर की मदद से पहचानते हैं कि हाँ भाई अब रिएक्शन जो है वो हो चुका है, टाइट्रेशन को रोक दो। ठीक है, तो यहां पे हम दो इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हम टाइट्रेशन करें, ध्यान समझो, अगर हम टाइट्रेशन करें, मान लो मिक्सचर का टाइट्रेशन करें, पहले तो अभी एक एक का टाइट्रेशन कर रहे थे कि है ना, कोनिकल फ्लास्क में एसिड ले लिया, ब्यूरेट में बेस लिया, तो एक का है ना, सिर्फ एक एसिड लिया था। अभी हम मिक्सचर का कर रहे हैं, जैसे NaOH हो, Na2CO3 हो, ये एक मिक्सचर है, इसका टाइट्रेशन कराना है। या फिर ऐसा हो सकता है NaOH हो, NaHCO3 है, इसका टाइट्रेशन कराना हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि Na2CO3 हो और NaHCO3 हो, है ना, इसका टाइट्रेशन कराना हो। तो ये तीन टाइप का मिक्सचर है जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका टाइट्रेशन कराना है तो यहाँ पे हम डबल इंडिकेटर का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? डबल इंडिकेटर का। डबल इंडिकेटर, ऐसा नहीं कि है ना एक इंडिकेटर आया तो मान लो लेफ्ट मुड़ना, इंडिकेटर दिया, मुड़ गया, राइट वाले का इंडिकेटर ऑफ है, उधर मुड़ना हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, वो काम नहीं करेंगे, इसलिए हम डबल इंडिकेटर इसमें यूज करेंगे। अब इसमें डबल इंडिकेटर कौन कौन होता है? तो सर आप बताओ ना, हमसे काहे पूछते रहते हो? सर आपको कुछ भी नहीं आता क्या है? हमसे पूछते रहते हो क्या होता है नहीं होता, आप बताओ। देखो, सबसे पहला इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, जो कि बताया भी था। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन बेसिकली क्या है, ध्यान समझना। फिनोप्थलीन का जो कलर चेंज करने का जो रेंज है, मतलब एंड पॉइंट शो करने का जो पीएच रेंज है, ये क्या अपना 8.3 से 10 के बीच में ये क्या करता है, कलर चेंज शो करता है, कलरलेस टू पिंक। पढ़ा भी था हमने फर्स्ट क्लास में। सेकंड, बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से, और मिथाइल ऑरेंज है कसम से। ये हो गया मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज की क्या खासियत है कि ये देखो, ये उसका जस्ट अपोजिट जाता है, ये 3.1 से 4.4 पीएच रेंज में कलर चेंज शो करता है, कलर चेंज शो करता है। किसको कहां पे यूज करेंगे हमने लेक्चर 1 में समझाया था। चलो, अब इन दोनों का रोल क्या है इन मिक्सचर्स में, किसका किसका ये टाइट्रेशन करवा पाता है ना। ध्यान से देखो कहां कहां इंडिकेट करेगा। सबसे पहले अगर हम बात कर ले मिथाइल ऑरेंज की, तो ये कहानी सबको आनी चाहिए, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, और तुमको पहले से नहीं आता, अभी ये समझना है कि जब हम मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे तो सबका एंड पॉइंट शो करेगा। मींस कि NaOH का हो, चाहे Na2CO3 का हो, चाहे NaHCO3 का हो, तीनों का ही टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ ऐसा वो शो करेगा। लेकिन फिनोप्थलीन जो कि सेकंड इंडिकेटर है डबल इंडिकेटर में, ये यहां पे इसके साथ एक पंगा है कि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन शो कराता किसका, स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH KOH का, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन शो कराएगा। जबकि NaHCO3 का तो छोड़ ही दो, है ना, NaHCO3 का ये न्यूट्रलाइजेशन शो नहीं करा पाता। Na2CO3 का भी सिर्फ और सिर्फ ये क्या, हाफ न्यूट्रलाइजेशन तक ही शो करा पाता है। इन सारी बातों का मतलब क्या है? इन सारी बातों का मतलब क्या है मैं बताता हूं। अगर आपके मिक्सचर में है Na2CO3 मान लो 10 मिली इक्विवेलेंट है, 10 मिली इक्विवेलेंट है, तो ये 5 मिली इक्विवेलेंट का ही क्या करेगा, 5 मिली इक्विवेलेंट जैसे ही Na2CO3 का क्या हो जाएगा, टाइट्रेट हो जाएगा, ये इंडिकेट कर देगा कि टाइट्रेशन खत्म करो।
समझ रहे हो? तो इसका मतलब इंडिकेशन कहां मिलेगा, हमने जितना मिलीक्वलेंट Na2CO3 का लिया उसके आधे ही टाइट्रेट हो पाएंगे, है ना, इसके एंड पॉइंट पे। और NaHCO3 अगर मिक्सचर में प्रेजेंट है तो उसका ये, है ना, एंड पॉइंट शो नहीं कर पाता। अगर ये पॉइंट समझ गए तो अब ये समझना, NaHCO3 का जब टाइट्रेशन होता है तो प्रोडक्ट में बनता है CO2। प्रोडक्ट में क्या बनता है? CO2। और CO2 एक है एसिडिक ऑक्साइड। CO2 क्या है? एक एसिडिक ऑक्साइड। सर हमें कैसे पता चलेगा? देखा होगा, बताया हमने इक्विवेलेंट ये सब में कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। CO2 क्या होता है? एसिडिक। अब एसिडिक ऑक्साइड है तो इसका पीएच रेंज क्या होगा? 7 से कम होगा। जबकि फिनोप्थलीन कहां अपना कलर चेंज शो करता है? 8 से ज्यादा पे। तो इस कारण से क्या हो जाता है? ये फेल हो जाता है। फेल ऐसा नहीं कि थियरी फेल हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझना कि NaCO3 का ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं दिखा सकता। तो ये सारे पॉइंट्स सब लोग नोट कर लो कि MEOH क्या है? मिथाइल ऑरेंज जो है वो एकदम सबका बोलता है कि टेंशन मत लो गरीबों, सबका एंड पॉइंट में शो करूंगा, सबका 100% न्यूट्रलाइजेशन करा के जाऊंगा। फिनोप्थलीन क्या बोलता है? ये जो है वो अमीर को ही बस देखता है। अमीर मतलब NaOH और KOH, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका ये 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा तब अपना एंड पॉइंट शो करेगा। Na2CO3 को बोलता है चल आधा तेरे को भी, तो आधा उसका न्यूट्रलाइज होगा तो ये एंड पॉइंट शो कर देगा। कहने का मतलब अगर हमारे मिक्सचर में Na2CO3 है और फिनोप्थलीन अगर शो कर रहा है कि एंड पॉइंट आ गया, तो इसका मतलब Na2CO3 जितना लिया था उसका आधा क्या हो जाएगा? टाइट्रेट हो गया है। यही समझना है। और NaHCO3 का बोलता है जाओ गरीबो, मेरे रेंज में नहीं हो तुम, किसी और से मांगना, है ना, मैं किसी और का हूं फिलहाल, तेरा नहीं बनूंगा। ठीक है, मतलब मैं किसका हूं? मैं NaOH KOH और आधा किसका हूं? Na2CO3 का हूं, NaHCO3 का नहीं हूं। क्लियर? अब इस बात को हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आई होप कि सबको क्लियर होगा। जिनको लिखना है लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारी कामचोरी का बहुत बड़ा सबूत देते हुए कि हमने इसको टाइप नहीं किया है ना, लेकिन क्वेश्चन तो है, बनाएंगे तो है। अच्छा लिखो जल्दी से, हैं लिखो। लिख लिया होगा सबने? चलो बहुत बढ़िया। हाँ सर लिख लिए। अब जल्दी जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता दो। क्या बताओ? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यूपी में बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं बोलते, सॉल्यूशन ओ को अब बोलते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, खराब नहीं है। क्या कह रहे हैं? अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड Na2CO3। मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कौन प्रेजेंट है? NaOH और Na2CO3 प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। इज प्रिपेयर्ड, वाह। 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका कितना लिया? 25 ml रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन फर्स्ट। अगर इसके 25 ml का न्यूट्रलाइजेशन कराएं तो क्या ये इसकी मांग क्या है? इसकी मांग है पहला 25 ml ऑफ, इसका मांग देखो सुनो जरा, है ना, इसका पहला मांग ये है कि 25 ml N/10 HCl इसको चाहिए। अगर तुमने इंडिकेटर कौन सा यूज किया? HPH यूज किया। लैंग्वेज ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ना। इज यूज्ड एज इंडिकेटर। एंड सेकंड इसको 35 ml N/10 HCl चाहिए अगर तुमने मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज किया। एज एन इंडिकेटर यूज किया। कह रहा है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इन ग्राम पर लीटर। अगर हमें ग्राम पर लीटर बताना है महाशय तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें मोलैरिटी कैसे भी पता चल जाए तो हम उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे पता चलेगा मोलैरिटी? तो ये दोनों से देखो, जो डबल इंडिकेटर है, ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ा सा ये तो लेवल तो ज्यादा है ना। डबल इंडिकेटर पे 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन
कि इन दोनों इंडिकेटर को सेपरेटली यूज करें। जैसे एक बार मिथाइल ऑरेंज को यूज किया तो ये कहानी दिया, एक बार फिनोप्थिलीन को यूज किया तो ये कहानी दिया। तो यहां पे क्या है, दोनों सेपरेटली यूज किया जा रहा है। दूसरी कहानी हो सकती है कि दोनों को बारी बारी से एक ही टाइट्रेशन में यूज करें। एक मिक्सचर लिया, कुछ देर तक मिथाइल ऑरेंज रख के टाइट्रेशन कराया, कुछ देर तक उसी मिक्सचर में फिनोप्थिलीन रख के इंडिकेटर रख के टाइट्रेशन कराया। क्लियर है ना। और थर्ड वाला हो सकता है कि डिफरेंट ले लिया मिक्सचर ही, कुछ लोगों को ऊपर ऊपर जा रहा होगा और वो छोड़ के भाग रहे होंगे, लेकिन ये सारी बातें क्वेश्चन से आएगी समझ में ज्यादा। तो दो डिफरेंट मिक्सचर लिया और दोनों में डिफरेंट इंडिकेटर ले लिया। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। ज्यादा बकवास ना करते हुए यहां पे हम पहचानेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी है। कह रहा है कि ये चाहिए अगर हम फिनोप्थिलीन यूज कर रहे हैं और ये चाहिए अगर हम MeOH यूज कर रहे हैं। तो बताना ये दोनों सेपरेट है कि नहीं। एक बार ये यूज कर लिया, एक बार ये यूज कर लिया, बहुत बढ़िया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों टाइट्रेशन के लिए कहानी लगा दो। मान लेते हैं कि इसका जो मिली इक्विवेलेंट है, इसका मिली इक्विवेलेंट है X और इसका मिली इक्विवेलेंट है ये क्या है भाई, Y है। अब जब हम फिनोप्थिलीन को यूज कर रहे हैं, HPH उसका इंडिकेशन होता है फिनोप्थिलीन गैस, है ना। अगर हम फिनोप्थिलीन को यूज कर रहे हैं तो हमें समझना है फिनोप्थिलीन बताना क्या करेगा। NaOH का तो कंप्लीट टाइट्रेशन होगा, इसमें मतलब हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि NaOH इज फुली टाइट्रेटेड, NaOH इज फुली टाइट्रेटेड। बहुत बढ़िया। Na2CO3 बताओ, तो सर ये आधा टाइट्रेट होगा। Na2CO3 क्या होगा, आधा टाइट्रेट होगा। तो NaOH था कितना, मिली इक्विवेलेंट X था, तो X का X पूरा क्या हो जाएगा, टाइट्रेट हो जाएगा। Na2CO3 था कितना, तो Y था सर, लेकिन ये क्या होगा, Y2 क्या होगा, टाइट्रेट होगा। तो इसका मतलब ये है सर कि जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू X प्लस Y2 के बराबर आएगा। क्या आएगा, X प्लस Y2 के बराबर आएगा। यहां पे क्या लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड, this will be equal to what, this will be equal to milli equivalent of NaOH titrated plus क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 टेकन, क्योंकि इतना ही तो टाइट्रेट हो रहा है। या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जितना लिया पूरा टाइट्रेट होगा, इंटू हाफ इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 टेकन। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैसे निकालेगा, तो ये देखो NY कितना दिया है, 10 दिया है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, 1/10 इंटू 25, ये क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हो गया। और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना लिया, X, और ये क्या हो जाएगा, Y/2। वही तो मैं कह रहा था, मैं क्या अंग्रेजी में कह रहा था, X प्लस Y/2 दिस इज इक्वल टू 2.5, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या किया, ये अलग कहानी है। कह रहा है कि अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एज एन इंडिकेटर यूज करें तो ये चाहिए हमें। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, सबको टाइट्रेट करता है। इसका मतलब NaOH का भी पूरा टाइट्रेशन होगा, Na2CO3 का भी पूरा टाइट्रेशन होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं तो जो HCl का मिली इक्विवेलेंट होगा ये हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। हाँ या ना, तो हाँ सर ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब X और प्लस क्या हो जाएगा, Y, and this should be equal to milli equivalent of HCl, this should be equal to milli equivalent of HCl in second case। तो ये कितना लिया था देख सकते हो, क्या ये NY10 इंटू 35 है, मतलब 1/10 इंटू क्या हो गया, 35 हो गया। तो यहां से क्या आ गया भाई, X प्लस Y, दिस इज इक्वल टू 3.5, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन है, क्या यहां से कुछ बनने के चांसेस है, क्या यहां से सॉल्यूशन आ सकता है अपना, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, मुझे तो यही बता दो, है ना। जैसे देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, X प्लस Y/2 दिस इज इक्वल टू 2.5, है ना, और क्या कर देता हूं माइनस। अब माइनस करूंगा तो ये तो खत्म, Y माइनस Y/2 ये क्या हो गया, Y/2 दिस इज इक्वल टू 1, तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। X प्लस Y इज 3.5, तो X इज इक्वल टू 1.5। कहने का मतलब ये है कि जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्रेजेंट था, जिसको कि हमने क्या माना था, यहां पे गलती मत करना मेरी तरह, NaOH का मिली इक्विवेलेंट हमने X माना था मिक्सचर में, तो इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज X, दिस इज इक्वल टू 1.5 एंड
मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3, दिस इज इक्वल टू Y एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके आगे कुछ भी पूछा जाए सब आ जाएगा, इसके आगे कुछ भी पूछा जाए सब आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, हमें भी समझा दो जरा। आ जाएगा बोल रहे हो। वॉल्यूम दिया है ना 25 ml, हाँ सर वो तो दिया है, हमने कब कहा कि नहीं दिया है, तो आ गया, फिर और क्या चाहिए। देख अगर यहां से हम लिखे इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, यही एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, अगला वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न होगा। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो ये क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट इंटू 10⁻³ इतना हो जाएगा। हाँ सर, इसको क्या लिख सकता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन फैक्टर। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो 23 और 17 क्या हो गया 40, और इसका एन फैक्टर 1, दिस इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ इसका मतलब जो वेट ऑफ NaOH इस मिक्सचर में प्रेजेंट था ये क्या था 40 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू व्हाट 60 इंटू 10⁻³ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁶ ले क्या होगा 0.06 ग्राम होगा, 0.06 ग्राम होगा। अब बोला ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करो, यही बोला था ना क्वेश्चन में, ग्राम पर लीटर में रिप्रेजेंट करो, ग्राम पर लीटर में। देखो भैया यहां पे कितने में ये प्रेजेंट है 25 ml में, 25 ml में कितना प्रेजेंट है NaOH 0.06 ग्राम। देखो कैसे निकालते हैं, 25 ml में प्रेजेंट है NaOH कितना भाई 0.06 ग्राम। तो अगर मैं बोलूं कि 1 ml में कितना प्रेजेंट है तो 0.06 अपॉन 25 ग्राम, तो 1 लीटर मतलब क्या होता है 1000 ml में। देखो फॉर्मूला हमने नहीं लगाया ग्राम पर लीटर का, ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 0.06 अपॉन 25 और इंटू क्या हो गया 1000, इतना ग्राम हो जाएगा। 25 चौके तो ये आ गया 40, और यहां से अगर इसको उड़ाएं तो ये आएगा 2 0, 1 0 तो कैंसिल हो गया, 6 चौके 24 बटा 10 मतलब क्या हो जाएगा 2.4 ग्राम पर लीटर। NaOH जो है वो कितना है भाई 2.4 ग्राम पर लीटर है। रिएक्ट करने का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बताना, क्लियर। तो करना क्या है समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, हाँ सर। इसी तरीके से क्या तुम मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 दिया है तो सेम कहानी ऐसे करके Na2CO3 का भी ग्राम पर लीटर निकाल सकते हो। देखो बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, बड़ी बात यह है, क्लियर है सबको। तो यहां पे क्या करना है, 2 बार हमने टाइट्रेशन करा है, एक बार मिथाइल ऑरेंज को लेके, एक बार फिनोप्थिलीन को लेके। तो फिनोप्थिलीन क्या करता है Na2CO3 का आधा ही न्यूट्रलाइज कर पाता है, तो इसका लिया Y/2 और NaOH तो पूरा कर दिया न्यूट्रलाइज एंड पॉइंट दिखाने के लिए, तो ये हो गया x प्लस Y/2 इज इक्वल टू 2.5। और जब मिथाइल ऑरेंज लिया तो वो क्या है सबका कंप्लीट टाइट्रेशन शो करता है, इसका मतलब NaOH का मिली इक्विवेलेंट x और Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट लिया था, Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट y लिया था, दोनों को ही कंप्लीट टाइट्रेट कर देगा तो x प्लस y को टाइट्रेट करेगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्लियर, हाँ सर समझ आ गया, क्लियर है। और आगे भी हम देख सकते हैं। किसी को डाउट, किसी को डाउट है? नहीं है सर। ग्राम पर लीटर में निकालना था, निकाल लेंगे सर। वेट निकाल लिया सर, वॉल्यूम दिया था, मैं पूछ देता मोलैरिटी ऑफ NaOH बताओ, बता देते सर। ग्राम इसका पता है ना, ग्राम इसका तो पता ही चल गया। अब या फिर ग्राम इसका पता चल गया, इसका मतलब मोल पता चल गया, और उतना मोल प्रेजेंट है 25 मिलीलीटर में, तो 1 लीटर में कितना मोल, वही क्या होता है मोलैरिटी होता है। तो NaOH की मोलैरिटी निकाल आती। चलो आगे बढ़ते हैं, बकवास छोड़कर इसको बनाना प्यार से बिल्कुल। थोड़ा मैं इसको है ना ज्यादा ही बड़ा है ये। सब लोग पहले नोट करें क्वेश्चन को, फटाफट नोट करें, नोट करें जल्दी। अद्वैत विद्या निकेतन भरूच के जो भी 11th के बच्चे हैं उनका टेस्ट में टाइट्रेशन तक सब आएगा, और अभी ये टाइट्रेशन ही चल रहा है। 28.2 टाइट्रेशन हुआ, 29, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जेल्डॉल मेथड का, छोटा सा लेक्चर होगा 20-25 मिनट का, और उसके बाद जो अपना मोल कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा खत्म। इसमें हम रेडॉक्स टाइट्रेशन
बस छोड़ा है। रेडॉक्स टाइट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस नहीं किया है, उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एंड, है ना, ला तो वो हम बाद में करेंगे। यहां तक हम मोल कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होगा कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या आएगा बहुत मजा, इसमें भी बहुत मजा आया होगा, दिमाग की नस खोल दी होगी इस चैप्टर ने तुम्हारी। 10th से 11th में आया हो, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 11th में अच्छा ऐसा पढ़ना होता है। आहा, क्या बात है, नोट कर लिया? हाँ सर। अब देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये क्वेश्चन अपना और कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। क्या कह रहा है, 25 ml ऑफ, सेम नहीं लिया ना, नहीं अलग क्वेश्चन है। 25 ml है किसका भाई, NaOH है और साथ में कौन है, Na2CO3 है, NaOH है और Na2CO3 है। When titrated with NY10HCl, जब इसको हमने टाइट्रेट किया किससे, NY10HCl यूजिंग फिनोप्थलीन इंडिकेटर, किसको यूज किया, फिनोप्थलीन इंडिकेटर को, रिक्वायर्ड 25 ml HCl, 25 ml HCl। दिख गया बात, क्लियर बात सबको, किसी को डाउट नहीं? जब फिनोप्थलीन यूज किया तो ये कहानी। उसके बाद बोल रहा है मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड व्हेन अ फर्दर 5 ml ऑफ सेम HCl वाज रिक्वायर्ड। समझना इस लाइन को, ये लाइन समझना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। यहां पे क्या कह रहा है, मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड, यही थी पूरी कहानी। कितना कर लिया, इसके बाद क्या ऐड किया, इसके बाद ऐड किया, ऐसा नहीं अलग कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया हुआ था कि जब हम HPH यूज करते हैं तो ये चाहिए, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो ये चाहिए। इसमें क्या कर रहा है कि फिनोप्थलीन यूज किया, ये चाहिए, और उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, मतलब इसके जस्ट बाद इसी में ऐड किया है, कोई दूसरा टाइट्रेशन नहीं हो रहा है। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये डबल इंडिकेटर का, लोग समझ नहीं पाते हैं। तुम समझ गए होगे कि मिथाइल ऑरेंज इज देन एडेड व्हेन अ फर्दर ऑफ 5 ml ऑफ सेम HCl रिक्वायर्ड। तब इसके बाद जब इसमें क्या किया, मिथाइल ऑरेंज यूज किया, तो सेम HCl 5 ml रिक्वायर्ड हुआ। सेम HCl मतलब NY10HCl जो है वो कितना चाहिए, 5 ml चाहिए। तो कह रहा है क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH एंड Na2CO3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH कितना ग्राम, Na2CO3 कितना ग्राम। अब क्या करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना है इस क्वेश्चन में। कैसे कंबाइन करेंगे, उसमें भी किया था लेकिन सेपरेट, इसमें नहीं। देखो सबसे पहले सोचते हैं कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये सबको समझ में आ गया होगा कि इसको यूज किया फिर उसको यूज किया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सब लोग समझेंगे, जब हम फिनोप्थलीन यूज करेंगे तो क्या होगा, NaOH का ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन शो करेगा और Na2CO3 का हाफ न्यूट्रलाइजेशन शो करेगा। कहने का मतलब अगर हम इसका मिली इक्विवेलेंट, NaOH का मिली इक्विवेलेंट मिक्सचर में X मान ले और Na2CO3 का Y मान ले, तो जो फिनोप्थलीन होगा वो X प्लस Y/2 शो करेगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ जिससे टाइट्रेट किया, HCl एडेड। क्लियर? हाँ सर। तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा x प्लस y/2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट कैसे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 25। ऐसा नहीं कि उसको भी ऐड कर दिया, अभी तो फिनोप्थलीन की कहानी चल रही है। हाँ सर, इसका मतलब हो गया x प्लस y/2, दिस इज इक्वल टू 2.5, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। यहां तक आ गया। अब ध्यान से देखो, इतना टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद क्या किया, मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया मिक्सचर में, तो 5 ml चाहिए, यही तो बोला। तो अब तक क्या क्या खत्म हो गया पहले ये देख लो, क्योंकि ये आने वाला है जो मिथाइल ऑरेंज हम यूज करेंगे, तो ये किसका टाइट्रेशन शो करेगा, जो इससे नहीं हो पाया, जो बच गया। ऐसे समझो कि बचपन में वो पढ़ते थे ना, खेत वाला वो न्यूमेरिकल बनाते थे टाइम एंड वर्क में, कि एक खेत है जिसको 4 आदमी डेली आकर, है ना,
क्या कर रहे थे, उसको उस पे हल चला रहे थे। 2 दिन के बाद क्या किया, छोड़ के चला गया। 2 दिन के बाद उसमें से 2 आदमी, मान लो 3 आदमी छोड़ के चला गया। अब जो नया आया भाई तो उसने 3 दिन लिया, तो जो नया आएगा वो बचे हुए खेत को ही तो जोतेगा ना, बचे हुए खेत को जोतेगा ना। जोते हुए खेत को जबरदस्ती थोड़ी जुतवाओगे तुम, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है फिनोप्थिलीन अपनी कहानी कर लिया जितना इसके बस में था। क्या इसके बस में था, NaOH का कंप्लीट टाइट्रेशन हो चुका है, मतलब ये अब मिक्सचर में प्रेजेंट नहीं होगा जब MEOH इसमें हम ऐड करेंगे, क्योंकि उसके आने से पहले फिनोप्थिलीन ने बोला चल तू चल, तेरा कहानी करा देते हैं। Na2CO3 Y में YY2 का तो टाइट्रेशन हो चुका है। इसका मतलब जब फिनोप्थिलीन आएगा ना महाशय, तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा, YY2 मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 ही प्रेजेंट होगा। क्लियर है बात, क्लियर है। मैंने जो बोला समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। YY2 मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 ही प्रेजेंट होगा। तो ये जो हमने है ना NY10 5 ml HCl रिक्वायरमेंट थी मिथाइल ऑरेंज के साथ, ये किसको न्यूट्रलाइज करने में जाएगा, YY2 Na2CO3 में। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो YY2 होगा ये होगा मिली इक्वलेंट ऑफ HCl एडेड सेकेंड टाइम, जो दूसरी बार में ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सर NY10 मतलब 1/10 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, क्या हो गया 5, ये क्या हो गया सर हाफ। तो YY2 इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब सर Y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब Y की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो यहां पे क्या था इक्वेशन, x प्लस y/2 दिस इज इक्वल टू 2.5, ये होगा x प्लस 1/2 मतलब 0.5, दिस इज इक्वल टू 2.5। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। कहने का मतलब जो ओरिजिनल मिक्सचर था तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 जो किसके बराबर था, y के बराबर था, वो कितना होगा, y की वैल्यू क्या आई भाई, 1 आ गई। समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार मैंने वो क्वेश्चन कराया जिसमें फिनोप्थिलीन को ऐड किया, एक्सपेरिमेंट खत्म किया, हो गया। दूसरी बात फिर से शुरू किया और इस बार मिथाइल ऑरेंज को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। अब दोनों को रिलेट करके हमें चीजें निकालनी थी। और यह कैसा क्वेश्चन था कि मिक्सचर लिया, फिनोप्थिलीन यूज कर लिया, फिनोप्थिलीन का काम जैसे ही खत्म हुआ अब फिर से नया शुरू नहीं कर रहे हैं, इसी मिक्सचर में MEOH ऐड कर रहे हैं। क्लियर, क्लियर। तो जो MEOH अब आएगा वो किसका एंड पॉइंट शो करेगा, जो अब मिक्सचर में बच गया है। बाकी जिसका HPH कहानी कर चुका है उसका थोड़ी ना। तो HPH किसका कहानी कर चुका है, फिनोप्थिलीन किसका कहानी कर चुका है, NaOH का पूरा कहानी कर चुका है, उसका एंड पॉइंट शो कर चुका है, पूरा का पूरा टाइट्रेट हो गया। वो Na2CO3 आधा टाइट्रेट हुआ, तो जो मिथाइल ऑरेंज आया वो आधा जो Na2CO3 बचा उसी का तो टाइट्रेशन बस शो करेगा। इसका मतलब जो मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 रिमेनिंग जो कि YY2 था वही क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन जब MEOH हमने ऐड किया था फर्दर उसमें। क्लियर, यहां से आ गया। अब मिली इक्विवेलेंट आ गया वहां से, इसके आगे मैं क्या बताऊं, बताए ही। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लिखें, पिछले क्वेश्चन जैसा कर लेना, मैं छोड़ भी सकता हूं। इक्विवेलेंट ऑफ NaOH ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ ये क्या होता है, मोल अपॉन एन फैक्टर, वेट अपॉन क्या होगा 40 इंटू इसका एन फैक्टर 1, दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ तो यहां से अगर हम वेट निकालें तो ये होगा 40 × 2 × 10⁻³ ग्राम। ये क्या हो गया 80 × 10⁻³ ग्राम, जिसको कि अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा 0.8 ग्राम आएगा। और ये कितने मिक्सचर में प्रेजेंट था, 25 ml में प्रेजेंट था, है कि नहीं। मिक्सचर कितना लिया था भाई 25 ml, तो इसका मतलब 0.8 ग्राम NaOH प्रेजेंट है कितने में 25 ml में। तो अगर ग्राम पर लीटर पूछे कि 1 लीटर में कितना, तो अगेन 1 में कितना 0.8/25 ग्राम, 1 लीटर मतलब क्या होता है 1000 ml, ये हो जाएगा 0.8/25 इंटू 1000 ग्राम, ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर NaOH का। सिमिलरली तुम Na2CO3 का भी निकाल सकते हो।
क्लियर? किसी कोई डाउट नहीं? हाँ भाई, देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सबको दिख रहा है? नोट करो सब लोग नोट करें। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। हो गया नोट? हो गया सर। चलो भाई क्वेश्चन को बनाते हैं। वैसे तुमने ट्राई भी किया होगा और कुछ लोग बना भी लिए होंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इतना टाइम तो था अपने पास। नहीं था तो देखते हैं क्या हो सकता है। अब इसमें क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन कंटेंस, अभी तक क्या लिया था? NaOH और Na2CO3 वाला कराया, अब दूसरा भी करा देते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेंस Na2CO3 एंड NaHCO3, मतलब हमारे पास अब क्या है? Na2CO3 है और कौन है? NaHCO3 है। 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब इसका जो वॉल्यूम लेना है, बनाना है वॉल्यूम कितना भाई? 25 ml। रिक्वायर्ड 5 ml, क्या कह रहा है? 25 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड व्हाट? 5 ml 0.1 NaCl फॉर टाइट्रेशन विद HPH। जब हम फिनोप्थलीन यूज कर रहे हैं तो ये कहानी है एज एन इंडिकेटर। द टाइट्रेशन वॉज रिपीटेड, मतलब दोबारा किया गया, विद द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वर्ड विद MEOH। अब बताना इसके जस्ट बाद ऐड कर रहे हैं कि फिर से शुरू कर रहे हैं? रिपीटेड, दोबारा शुरू किया बट विद MEOH। लेकिन इस बार जो हमने टाइट्रेशन शुरू किया वो किसके साथ शुरू किया है? इस बार सर हमने शुरू किया है Na2CO3 प्लस NaOH ही था, सेम वॉल्यूम भी लिया इस सॉल्यूशन का, वो भी क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ। लेकिन इस बार हमने शुरू किसके साथ? MEOH के साथ। कह रहा है 15 ml of 0.1 NaCl was required this time. Calculate the amount of Na2CO3 and NaSCO3 in the solution. अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम पूछेगा ग्राम में बताओगे, ग्राम पर लीटर बताओगे, मोलैरिटी बताओ, उस हिसाब से निकाल लेंगे। कहने का मतलब तो यही है ना कि जब हम एक बार इक्विवेलेंट अगर निकाल लें तो उसके आगे हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, है ना? हम चाहे तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। कॉन्सेप्ट से वो क्लियर है कि ये एक बार किया गया, फिर ये एक बार किया गया। मान लेते हैं जैसा अब तक करते हैं वैसा ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसा सॉल्व करेंगे कि इसका जो मिली इक्विवेलेंट है वो मान लिया x, इसका मिली इक्विवेलेंट क्या माना? x, इसका मिली इक्विवेलेंट क्या माना? y। जब हम फिनोप्थलीन यूज करते हैं तो बताना क्या होगा? फिनोप्थलीन NaHCO3 का एंड पॉइंट शो नहीं करवा पाता। इसका मतलब यह है कि इसका तो कहानी ही भूल जाओ, और Na2CO3 का आधा ये शो कराता है। इसका मतलब x मिली इक्विवेलेंट लिया था तो x/2 का ही टाइट्रेशन होगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि इस टाइम जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हमने लिया है वो किसके बराबर हो जाएगा? x/2 के बराबर। क्लियर? देख लो आज के बाद डबल इंडिकेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ढंग से समझ लो। क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट आया? बोलो। नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम फिनोप्थलीन यूज किए तो NaHCO3 पढ़ा था आज ही ना कि NaHCO3 का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका टाइट्रेशन नहीं हुआ, नहीं शो करा, तो y का y एज इट इज रह गया। Na2CO3 को भी ये आधा ही बोलता है कि तेरा आधा टाइट्रेशन तक हम शो करेंगे, उसके बाद मेरी कोई हस्ती नहीं है ना, मेरी नहीं है औकात, तो इसका x लिया था तो x/2।
तो इस टाइम जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज किया वो किसके बराबर होगा, x/2। कहने का मतलब इस टाइम मिली इक्विवेलेंट कितना लिया था, तो 0.1 नॉर्मल है और इसकी वॉल्यूम 5 ml है। दिस विल बी इक्वल टू x/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूना 10 और गुना 0.1 मतलब क्या हो गया, 1। क्लियर? हाँ सर। अब इस टाइट्रेशन को रिपीट किया, मतलब फिर से शुरू किया MEOH के साथ। लैंग्वेज ही है इस टॉपिक में, MEOH के साथ टाइट्रेशन शुरू किया वहां से, तो जो HCl लगा है वो कितना लगा है, सामने है। अब MEOH किसका टाइट्रेशन शो करेगा, तो सर देखो ये Na2CO3 का पूरा टाइट्रेशन शो करता है। अगर इसका इक्विवेलेंट X लिया था, Y लिया था, वही लिया था ना, सेम सॉल्यूशन के साथ और सेम वॉल्यूम के साथ जा रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट X, इसका इक्विवेलेंट Y। बहुत बढ़िया। तो MEOH इसका Na2CO3 का क्या करेगा, ये पूरा का पूरा दिखाएगा और इसका भी क्या, पूरा का पूरा टाइट्रेशन दिखाएगा। मतलब जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यहां पे यूज होगा वो क्या होगा, X + Y। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl used in this case, this will be equal to what, X + Y। this is equal to nothing but 15 into 0.1। this is equal to what, X + Y। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1.5। this is equal to X + Y। X is 1, then Y is what, 0.5। Y is what, 0.5। कहने का मतलब जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 है वो क्या है भाई, X है। तो X क्या है, 1 है। और जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 है, तो ये बताना इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है, तो ये है 0.5। Y है, ये क्या है, 0.5। क्लियर? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके आगे कहानी कर लोगे ना, इसके आगे कहानी कर लोगे, ठीक है। ग्राम पर लीटर निकाल देना, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जो भी पूछा सब निकाल सकते। तो समझ में आ गया, क्लियर है कैसे मिक्सचर का टाइट्रेशन करते हैं डबल इंडिकेटर यूज करके। तो आई होप कि यहां तक सबको बात क्लियर होगी। तो अपना जो डबल इंडिकेटर यूजिंग टाइट्रेशन था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जेल्डॉल मेथड पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन पे बेस्ड होता है। 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और प्रैक्टिस कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप में, अद्वैत विद्या निकेतन भरूच वाले बच्चे ध्यान दो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा है कुछ, हाँ सर बहुत कुछ भेज दिया है, उतने में तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो सब लोग फटाफट टेस्ट के पहले बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। विद्यार्थी देवो भव।